हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश पाथवे। आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल। तो आज हम रोज़ बोले जाने वाले वाक्य का इंग्लिश में ट्रांसलेट करना सिखाएंगे, जिससे आप बहुत ही आसानी से किसी भी हिंदी वाक्य को अंग्रेजी में बदल सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाला है। वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करके भी ज़रूर जाइएगा। सो फ्रेंड्स, चलिए अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो पहला हमारा हिंदी वाक्य है वो क्या है? मुझे तुम्हारी मदद चाहिए अभी। मुझे तुम्हारी मदद चाहिए अभी। ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गया हमारे हिंदी का वाक्य। अब हम क्या करेंगे, इस वाक्य के ईच एंड एवरी वर्ड्स की मीनिंग इंग्लिश में लिखते जाएंगे और इसी तरह से पूरे सेंटेंस को कंप्लीट करेंगे, जिससे आपकी वोकैबुलरी प्लस इंग्लिश और हिंदी रीडिंग प्लस ट्रांसलेशन काफ़ी स्ट्रांग हो जाएगा, जिसकी मदद से आप किसी भी हिंदी वाक्य को इंग्लिश में अपनी तरह से बदल सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, इसका अब हम ट्रांसलेशन कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर लिखा हुआ है मुझे। ठीक है, मुझे की अंग्रेजी क्या हो जाएगी? आई। ठीक है, आई। चाहिए, चाहिए यानी नीड। चाहिए की अंग्रेजी क्या हो जाएगी? नीड। तुम्हारी, तुम्हारी की अंग्रेजी हो जाएगी योर। मदद की अंग्रेजी क्या हो जाएगी फ्रेंड्स? हेल्प। ठीक है, हेल्प। और अभी चाहिए, अभी की अंग्रेजी क्या हो जाएगी? राइट नाउ। ठीक है, राइट नाउ, फुल स्टॉप। मुझे तुम्हारी मदद चाहिए अभी। आई नीड योर हेल्प राइट नाउ। तो चलिए अब हम अपने अगले वाक्य की तरफ चलते हैं। फ्रेंड्स, अगला हमारा वाक्य है तुम इतना परेशान क्यों लग रहे हो? तुम इतना परेशान क्यों लग रहे हो? ठीक है, क्वेश्चन मार्क। तो चलिए इसका ट्रांसलेशन कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर लिखा हुआ है तुम। ठीक है, क्यों लग रहे हो? तो क्यों की अंग्रेजी क्या लिखेंगे हम? वाई। ठीक है, वाई। लग रहे हो यानी डू। वाई डू। तुम की अंग्रेजी हो जाएगी यू। ठीक है, लग रहे हो यानी लुक। लग रहे हो की अंग्रेजी हो जाएगी लुक। इतना यानी सो। ठीक है, सो। परेशान, अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है फ्रेंड्स, ये परेशान को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? वरीड। ठीक है, आप स्पेलिंग अच्छे से देख लीजिए। वरीड, क्वेश्चन मार्क। तुम इतना परेशान क्यों लग रहे हो? वाई डू यू लुक सो वरीड? तो चलिए अब हम अपने अगले वाक्य की तरफ चलते हैं। फ्रेंड्स, अगला हमारा वाक्य है मुझे थोड़ी चाय पीनी है। मुझे थोड़ी चाय पीनी है। ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गया हमारा हिंदी का वाक्य। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर लिखा हुआ है मुझे। मुझे की अंग्रेजी हम सिंपली लिखेंगे आई। चाय पीनी है यानी वांट, या मैं ऐसा चाहता हूँ। ठीक है, वांट का मतलब होता है मैं चाहता हूँ। आई वांट टू। पीनी, अब देखिए पीनी की अंग्रेजी क्या होगी? ड्रिंक। ठीक है, ड्रिंक। थोड़ी यानी सम। थोड़ी की अंग्रेजी क्या हो जाएगी? सम। और चाय, चाय को इंग्लिश में क्या कहते हैं? टी। फुल स्टॉप। मुझे थोड़ी चाय पीनी है। आई वॉन्ट टू ड्रिंक सम टी। तो चलिए अब हम अपने अगले वाक्य की तरफ चलते हैं। फ्रेंड्स, अगला हमारा वाक्य है क्या तुम कल यहाँ आओगे? क्या तुम कल यहाँ आओगे? ठीक है, क्वेश्चन मार्क। क्या तुम कल यहाँ आओगे? तो इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा?
देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे आओगे यानी ऐसा होगा, तो उसके लिए क्या लिखेंगे? विल। ठीक है, विल। तुम की अंग्रेजी हो जाएगी यू। आओगे यानी कम, यहाँ की अंग्रेजी हो जाएगी हियर। ठीक है, हियर। तो कल की अंग्रेजी क्या हो जाएगी? टुमारो। ठीक है, टुमारो। क्वेश्चन मार्क। क्या तुम कल यहाँ आओगे? विल यू कम हियर टुमारो? तो चलिए अब हम अपने अगले वाक्य की तरफ चलते हैं। फ्रेंड्स, अगला हमारा वाक्य है, तुम इतना चुप क्यों हो? तुम इतना चुप क्यों हो? ठीक है, क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्यों की अंग्रेजी लिखेंगे वाई। ठीक है, क्यों की अंग्रेजी लिखेंगे वाई। हो की अंग्रेजी क्या हो जाएगी? आर। ठीक है, वाई आर। तुम की अंग्रेजी हो जाएगी यू। ठीक है, यू। इतना यानी सो। सो अब देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है यहाँ पर, चुप। चुप को हम क्या बोलते हैं? क्वाइट। ठीक है, स्पेलिंग आप देख लीजिए, चुप की अंग्रेजी होती है क्वाइट। तो तुम इतना चुप क्यों हो? वाई आर यू सो क्वाइट? तो चलिए अब हम अपने अगले वाक्य की तरफ चलते हैं। फ्रेंड्स, अगला हमारा वाक्य है, क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे? क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे? ठीक है, क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? विल। क्योंकि हम यहाँ पे बोल रहे हैं बनोगे यानी ऐसा होगा, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं? विल का। ठीक है, विल। तुम की अंग्रेजी हो जाएगी यू। बनोगे यानी बिकम। ठीक है, बनने को क्या बोलते हैं? बिकम। मेरे यानी माय। और दोस्त, दोस्त को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फ्रेंड। ठीक है, क्वेश्चन मार्क। क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे? विल यू बिकम माई फ्रेंड? तो चलिए अब हम अपने अगले वाक्य की तरफ चलते हैं। फ्रेंड्स, अगला जो हमारा वाक्य है वो है, मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही है। मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही है। ठीक है, ये हो गया हमारा हिंदी का वाक्य। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ रहा हो। कोई भी डाउट हो, कोई भी कंफ्यूजन हो, आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर लिखा हुआ है मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही है। तो मुझे की अंग्रेजी सिंपली हम लिखेंगे आई एम। ठीक है, आई एम। फिक्र हो रही है या मैं परेशान हूँ, उसके लिए क्या लिखेंगे? वरीड। ठीक है, वरीड। अबाउट यू यानी तुम्हारी। ठीक है, अबाउट यू, फुल स्टॉप। मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही है, आई एम वरीड अबाउट यू। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम अपने अगले वाक्य की तरफ चलते हैं। फ्रेंड्स, अगला हमारा वाक्य है, क्या तुम सच में बिजी हो? या फिर क्या तुम सच में व्यस्त हो? क्या तुम सच में व्यस्त हो? ठीक है, क्वेश्चन मार्क। तो इसका ट्रांसलेशन हम क्या लिखेंगे? सबसे पहले लिखेंगे आर यू। क्या तुम यानी आर यू। सच में यानी रियली। सच की अंग्रेजी क्या होती है? रियली। व्यस्त की अंग्रेजी होती है बिजी। ठीक है, बिजी। और नाउ, नाउ का मतलब क्या होगा? अभी। ठीक है, क्वेश्चन मार्क। क्या तुम सच में व्यस्त हो? आर यू रियली बिजी नाउ? तो चलिए अब हम अपने अगले वाक्य की तरफ चलते हैं। फ्रेंड्स, अगला हमारा वाक्य है, मुझे ये बात समझ नहीं आई। मुझे
ये बात समझ नहीं आई। ठीक है, ये हो गया हमारा हिंदी का वाक्य। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर लिखा होगा मुझे, तो मुझे की अंग्रेजी क्या लिखेंगे हम? आई के साथ यूज़ करेंगे हम डू का। डू का मतलब करना भी होता है, लेकिन हम यहाँ पे इस सेंटेंस में यूज़ कर रहे हैं आई डू। नहीं की अंग्रेजी क्या हो जाएगी? नॉट। आई डू नॉट मतलब मैं ऐसा नहीं समझ पाया। ठीक है, आई डू नॉट। समझ की अंग्रेजी क्या होगी? अंडरस्टैंड। ठीक है, समझ की अंग्रेजी क्या हो जाएगी? अंडरस्टैंड। ये बात यानी दिस। ठीक है, दिस। मुझे ये बात समझ नहीं आई, आई डू नॉट अंडरस्टैंड दिस। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम अपने आखिरी वाक्य की तरफ चलते हैं। फ्रेंड्स, आखिरी जो हमारा वाक्य है वो है तुम अभी फ्री हो क्या, या तुम अभी खाली हो क्या? तुम अभी फ्री हो क्या? ठीक है, क्वेश्चन मार्क। तो चलिए इसका ट्रांसलेशन कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है तुम अभी यानी आर यू। ठीक है, आर यू। फ्री को सिंपली हम फ्री ही लिखेंगे। ठीक है, आर यू फ्री। अभी यानी राइट नाउ। राइट नाउ। ठीक है, क्वेश्चन मार्क। तुम अभी फ्री हो क्या? आर यू फ्री राइट नाउ? सो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको हमारे ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।